जय श्री कृष्णा, जय भारत। अभी हाल ही में भारत के प्रधान सेवक के द्वारा पूरे देशवासियों से एक शब्द को लेकर के चर्चा की। वह शब्द था आत्मनिर्भरता। भारतवर्ष की सनातन संस्कृति में आत्मनिर्भरता एक जीवन तत्व है, जिसकी उपस्थिति सतयुग से लेकर वर्तमान तक प्रासंगिक रही है। वेद पुराण भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक निर्भरता की कहानी तो कहते ही हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष इसका वैज्ञानिक प्रमाण भी देते हैं कि हमने विश्व के अन्य स्थानों से पूर्व ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली थी। आत्मनिर्भरता को धर्म ग्रंथों ने अलग अलग रूप में परिभाषित किया। रामायण में प्रभु श्री राम ने अपने से जुड़े प्रत्येक जीव को, यहां तक कि वानरों और राक्षसों तक को आत्मनिर्भरता सिखाई। लंका जाने के लिए विशाल समुद्र पर सेतु का निर्माण करना आत्मनिर्भरता को समझाने वाला प्रसंग ही तो है। वो गिलहरी भी आत्मनिर्भर थी, जो अपने क्षमता अनुसार पुल निर्माण करने के लिए कंकड़ बालू ले जा रही थी। इसलिए राम जी उससे प्रसन्न हुए थे। कुछ और उदाहरण देता हूं मैं आपको। वहीं वानर राज बाली के भाई सुग्रीव और राक्षस राज रावण के भाई विभीषण को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा प्रभु श्री राम से मिली थी। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, धर्म धर्मादर्थः प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मण लभते सर्वम, धर्म प्रसारमिदं जगत। वाल्मीकि रामायण कहती है कि धर्म से ही धन, सुख व सर्वस्व प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार वस्तु है। आपको पता ही होगा, सनातन धर्म में कर्म प्रधान है। इस आधार पर मेरा मत कहता है कि कर्म की भूमि पर आत्मनिर्भरता का कल्प वृक्ष निश्चित ही उपजता है। महाभारत में विश्व गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं, आत्मनिर्भरता के लिए उन्नत किया था। दिव्यतम कर्म योगी श्री कृष्ण पांडवों के लिए आश्रय नहीं, आत्मसम्मान चाहते थे। अतः आत्मसम्मानी ही आत्मनिर्भर हो सकता है। गीता उपदेशों में आत्मनिर्भरता के कई सूत्र भी छिपे हुए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणेव हि संसिद्धिम स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम रहसी। अर्थात ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। मनुष्य कर्म करने के लिए बना है, इसलिए कर्म की प्रधानता सर्वोच्चित है। आप गीता पाठ कर कर्म प्रधानता के उपदेशों से आत्मनिर्भरता का बोध प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म के महान ग्रंथ भारतीय इतिहास का वास्तविक सत्य बताते हैं। हम साधु संतों ने वेद पुराणों एवं रामायण महाभारत जैसी ईश्वरीय रचनाओं से धर्म की शिक्षा पाई है। साधु संतों और धर्म प्रचारकों से अधिक आत्मनिर्भरता का महत्व इस देश में कौन समझ सकता है, क्योंकि एक सन्यासी जीवन पर्यंत आत्मनिर्भर होता है। सन्यासी सांसारिक सुखों पर निर्भर नहीं होता है, अतः उसे शरीर और मस्तिष्क दोनों की आत्मनिर्भरता भली भांति ज्ञात होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए साधु संतों और धर्म प्रचारकों का सहयोग मांगकर सनातन धर्म के मूल विचार को पुनः रेखांकित किया है। साधु संत केवल ईश्वर और धर्म का गुणगान ही नहीं करते, उनका उद्देश्य इस माध्यम से आम जन के जीवन स्तर में सुधार लाना होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की रूपरेखा से संकेत मिलते हैं कि इसमें कर्म के मार्ग को प्रशस्त किया गया है, और जहां कर्म पथ का निर्माण होगा, वहां धर्म अवश्य ही अपना योगदान देगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल में भारतवर्ष का प्राचीन वैभव लौटाने की एक बहुत बड़ी गुंजायमान ध्वनि नजर आती है। भारत को समस्त दिशाओं से आत्मनिर्भर बनाने तथा आर्थिक संकट एवं सांस्कृतिक लूट से बचाने के लिए मैं स्वामी अभयदास एवं तखतगढ़ धाम आश्रम सेवा संस्थान के हजारों लाखों भक्त तथा समस्त धर्माचार्य संत महापुरुष मिलकर स्वदेशी आत्मनिर्भर आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ कर इसे मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण में मैं आत्मनिर्भरता की अलग दिखाएंगे, आत्मनिर्भरता को जनता का आंदोलन बनाएंगे
ऐसा मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।